नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले सीधा रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, जहां लखनऊ में योगी आदित्यनाथ दरअसल एक विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी भी पावन हजूरी च बैठी साध संगत जी फतेह का जवाब गज के देना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी के 349वें शहीदी दिहाड़े ते साडे मानयोग माननीय मुख्यमंत्री जो कि गुरु महाराज के सच्चे सेवक ने, ऐसे जिन्होंने मैं हमेशा सरदार की संज्ञा देने सरदार योगी आदित्यनाथ सिंह जी साडे विच ने, मैं उन्होंने जी आया कहना ते नाल साडे माननीय मंत्री जी बलदेव सिंह ओलर जी आए ने, उन्होंने जी आया कहना। सारे जितने साडे गणमान्य आए ने, मैं सारे गुरु महाराज की हजूरी च जी आया कहने एक बस चूंकि समय की बहुत ही घाट है, सिर्फ 2 शब्द बोल के अपनी गल मैं समाप्त करांगा। मैं साध संगत जी आप जी दसना चाहना कि जितना मुख्यमंत्री जी ने सिखा वास्ते काम किए ने अज तक, मैं गुरु महाराज की हजूरी च बोल रहा, अज तक कभी आजादी के बाद नहीं हुए। और असी बहुत ही जल्दी उम्मीद है आगरा या शाहजहांपुर एक जनपद का नाम भी असं गुरु तेग बहादुर जी नगर करन जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सैद्धांतिक सहमति दी थी, असं होर भी बतेरे काम ऐसे कर रहे हैं, कई काम उड़ीके ने। इस कॉरीडोर रास्ते भी लोग लगे हैं कि या कहीं रास्ता भी खुले तो वाहिगुरू जी कृपा करेगा। माननीय मुख्यमंत्री साडे विच ने जो आए ने साडे विच, मैं उनका स्वागत करना, अभिनंदन करना, अपनी वाणी में विराम देना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। और सरकार जो इस स्थान के मुख्य सरदार डॉक्टर बलवीर सिंह जी वो आप जी समक्ष दो शब्द कहेंगे। छः उन्होंने माननीय मंत्री भाई बलदेव सिंह जी हम जो आए वो आप 2 शब्द कहेंगे। संख्या चलना बेनती है कि आप इस दान बख्शिश करके सरकार जो डॉक्टर बलवीर सिंह जी पासों शब्द विचार करो। दसा पातशाहियों की जोत धन धन सतगुर ग्रंथ साहब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी और इस सनातन धर्म को न केवल सुरक्षा प्रदान की बल्कि एक लंबे समय के लिए उन्हें अभय भी प्रदान किया। याद करिए कैसा कालखंड रहा होगा। गुरु नानक देव जी से ही परंपरा चलती है। देखते हैं एक विदेशी आक्रांता बाबर के रूप में देश के अंदर अत्याचार कर रहा है, उसके खिलाफ गुरु नानक देव जी आवाज उठाते हैं। इतिहास के उन पन्नों को कौन नहीं जानता जब गुरु परंपरा भक्ति की इस परंपरा से ऊपर भी उठ करके उन्होंने उस समय के तत्कालीन समाज को एक नई दिशा देने का काम किया था। और ये परंपरा आगे बढ़ते हुए शहादत और बलिदान की सुदृढ़ नींव को आगे बढ़ाते हुए गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक पहुंचते पहुंचते तो सत्य का एक दिव्य पुंज बनकर के न केवल सनातन धर्म की रक्षा के लिए बल्कि भारत की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान करने में कभी चूकी नहीं। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उस समय कश्मीर को बचाया। उस समय के अत्याचार से कांप रही सनातन धर्मावलंबियों को एक नया जीवन दिया था। और उस समय कश्मीरी पंडितों को इस बारे में कहा था, जिनको एक हुक्म मिला था कि उन्हें इस्लाम स्वीकार करना है। कश्मीरी पंडित भटक रहे थे, कहां जाएं, कौन शरण देगा। तो अंततः उनको शरण मिली गुरु तेग बहादुर जी महाराज के पास, जिन्होंने कहा कि नहीं, तुम मना मत करना, ये बोलो कि पहले हमारे गुरु को इस्लाम स्वीकार करा दो। अगर वो इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं तो हम भी स्वीकार कर लेते हैं। और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ा। लेकिन उन्होंने कभी भी
देश और धर्म से हट करके किसी विदेशी आक्रांता के सामने, विधर्मी के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। उन्हें अपना शहादत देना पड़ा, लेकिन शहादत के पहले इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए, देश और धर्म की रक्षा करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जैसा एक सशक्त शक्तिपुंज भी इस देश को दिया। उनके 4 साहबजादे, माता गुजरी के साथ क्या नहीं बीता था, क्या नहीं हुआ था, लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की। और वीर बाल दिवस का आयोजन, ये मेरा सौभाग्य है कि सन 2020 से लगातार मुख्यमंत्री आवास में आयोजित हो रहा है और पूरी भव्यता के साथ आयोजित होकर के पूरी संगत वहां पर आती है। और हम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादे, माता गुजरी की स्मृतियों को नमन करते हुए आज की युवा पीढ़ी के लिए, आज के बच्चों के सामने एक नया आदर्श उन 4 साहबजादों की शहादत के रूप में सामने रखते हैं, जो आज के लिए, देश और धर्म के लिए आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। बहनों और भाइयों, एक और ये महान सिख गुरुओं का इतिहास है जो हम सब के सामने आज भी स्वर्णाक्षरों में है, जो हम सबके जीवन में एक नई प्रेरणा प्रदान करता है, हमको निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और दूसरी ओर वे चुनौतियां जो हमारे सामने आज भी दिखाई दे रही है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। पाकिस्तान में इससे पहले जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं। आखिर ननकाना साहब हम सबसे कब तक दूर रहेगा? और क्यों नहीं ये अधिकार वापस हमें मिलना चाहिए। अगर यह सूझबूझ 1947 में दिखाई होती तो संभवतः नगर कीर्तन यात्रा में आने वाला व्यवधान वहां पर नहीं देखने को मिलता। इतिहास की उन गलतियों की